हेलो गाइस, वेलकम बैक आ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी मैं शाम को। कितने बजे? 8 बज गए थे शायद से। तो हम घर पे ही बैठे थे और बारिश भी हो रही थी। वैसे घर पे मतलब जब तो घर पे ही थे तब तो कम कम हो रही थी बारिश। हमने सोचा वी मार्ट घूम के आते हैं। वी मार्ट नहीं, सॉरी, विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि कुछ थोड़ा सामान भी लेना था। और मम्मी के मतलब थोड़ा ट्राउज़र बड़ा आ गया था तो उसको कटवाने भी जाना था। तो हमने सोचा चलते हैं मार्केट, क्योंकि सब्जी तो बना दी थी जल्दी। तो भाई हम निकल गए घर से मार्केट के लिए। और जो बारिश ऐसी लगी, हम मतलब जैसी गाड़ी में बैठे ऐसी इतनी भयंकर बारिश लगी। तो हमने पहले सोचा था थोड़ी देर कहाँ पे विशाल मेगा मार्ट जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम डाक पत्थर घूमने। तो काफ़ी टाइम से गए, मतलब बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा, कि हम गए नहीं थे। तो आज हम ऐसे ही सोचे थे, मैंने कहा चले जाते हैं। तो भाई हम जैसी गाड़ी में बैठा, इतनी तेज़ बारिश। और बारिश बताऊँ कैसी, कि घर पे तो मतलब इतनी तेज़ लगी थी, जैसे हम वहाँ पे हॉस्पिटल रोड पे पहुँचे वैसे बारिश कम कम हो गई, मतलब हो ही नहीं रही थी मार्केट में उस टाइम पे। और जैसे हम सोचे कि मतलब वहाँ पे पहुँच गए थे और भाई इतनी भयंकर बारिश हो गई। तो हमने सोचा चलो क्या पता डाक पत्थर ना हो रही हो बारिश। तो हम चले गए फिर सीधे डाक पत्थर की ओर। तो मतलब डाक पत्थर भी नहीं पहुँचे थे, तो उधर ही पहुँचे जीवनगढ़ की साइड। तो मतलब उधर भी काफ़ी बारिश हो रही थी। तब मैंने बोला था, मैंने कहा चलो वापस चलते हैं। और साथ में प्रिशु भी थी और मम्मी भी थी और आपको दिख रहे होंगे मेरे हस्बैंड भी है। और फिर ऑब्वियसली वो तो होंगे क्योंकि अकेले तो हम जा ही नहीं सकते। फिर जैसे हम उधर को गए तो बोले, मतलब बिप्पी बोले कि क्या पता उधर ना हो रही हो बारिश। तो हमने सोचा हाँ चलो चलते हैं, और क्या पता रुक भी जाए, तो मैंने कहा थोड़ा घूम लेंगे। तो भाई बारिश तो रुकने का कोई नाम नहीं ले रही थी, इतनी खतरनाक बारिश हो रही थी भाई। पूरा पानी पानी भर रखा था सारी जगह। और शायद ना दिनकर विहार में ज़्यादा ही हो जाती है कुछ। तो भाई हम जैसे हम डाक पत्थर पहुँचे, डाक पत्थर में तो विकास नगर से भी ज़्यादा बुरा हाल था। तो हम डाक पत्थर गए तो सोचा कुछ थोड़ा बहुत खा लें। तो भाई खाएंगे भी तो तब जब बारिश रुके, पर बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने कहा आइसक्रीम वगैरह ले लेंगे कुछ, बट कुछ भी नहीं लिया हमने, कुछ भी नहीं। गए और सीधे सीधे डाक पत्थर। और डाक पत्थर तो ऐसा कर रखा ना, जहाँ जैसे हम अम्बाड़ी से जा रहे हैं तो वहाँ पे ना बंद सा कर रखा रोड, मतलब जहाँ से डायरेक्ट नीचे निकलते थे डाक पत्थर के लिए। तो घूम के आना पड़ता है, पहले कॉलोनियों के बीच में घुसना पड़ता है, फिर घूम के आना पड़ता है। मम्मी तो पीछे बैठ के इतने परेशान हो रहे थे, कह रहे कि तुम तो भाई पागल हो रखे कि कहाँ कहाँ भटक रहे हैं ऐसे। तो भाई हम उधर गए तो वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं, मतलब कुछ खाने खाने के लिए मिला क्या थी वहाँ पे, आइसक्रीम वगैरह शेक वगैरह थे। बट रुके नहीं हम, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और फिर रुकना भी कैसे था, पकड़ भी नहीं पा रहे थे हम बाहर से कि मतलब कोई हमें दे दे पकड़ा दे। तो ऐसे भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो कुछ भी नहीं करा, बस थोड़ा घूम घाम के ऐसी गाड़ी में आगे। और फिर मतलब जैसे प्रीशु पीछे बड़े बाल छेड़ती है यार पीछे बैठ के ना। फिर मैं इसको मना कर रही थी कि बाल नहीं छेड़ना, फिर अपने पापा पे लग गई कुछ कुछ करने। इसको मतलब चैन नहीं आता, प्रीशु को बड़ी शैतान है ये। तो कभी कुछ कभी कुछ। और मेरे को ना कोल्ड सा भी हो रहा है और काफ़ी दिन से ठीक ही नहीं हो रहा। और फिर मम्मी भी पीछे परेशान हो रहे थे कि मतलब इतनी रात को आगे ऐसे घूम रहे पागलों की तरह। और फिर हमने सोचा कि थोड़ा ऐसे सर्कल से घूम के जाएंगे उधर से, डाक पत्थर की मार्केट से। हमने कहा देखते हैं, चलो काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं। और भाई जो हम ऊपर मार्केट में पहुँचे, मुझे नहीं पता गाइस कि इतना मतलब वहाँ पे इतना मतलब इतना पानी, पता तो था मुझे कि पानी भर जाता है, पर मेरे को ये नहीं पता था अभी भी ऐसे ही भरता है पानी वहाँ मार्केट में। जो मार्केट में डाक पत्थर में पानी भरा था, पूछो मत, इतना गंदा पानी भरा हुआ है वहाँ पे। वे जा भी नहीं पा रहे थे इधर उधर, जो तो बेचारे पैदल ही होंगे वो तो कैसे ही जा रहे होंगे। बट इतना पानी भरा था ना, बता नहीं सकते कुछ भी। तो फिर हम मार्केट में भी क्या ही रुकना था डाक पत्थर, जब कुछ था ही नहीं वहाँ पे। मतलब होगा भी पर हम रुके नहीं, बस पानी इतना भर रखा था। बल्कि तब तक बारिश थोड़ी कम हो गई थी। और
प्रीशु भी बहुत ज़िद करी थी कि कुछ खाना है कुछ खाना है, बट क्या ही खाएं भाई, खाएं तब ना जब थोड़ी बारिश तो रुके। पर फिर हम आ गए थे वहाँ से, इधर उधर कहीं भी नहीं गए क्योंकि हमने जहाँ जाना था वहाँ जा नहीं पाए। वहाँ पे बारिश हो रही थी इतनी तेज़, लेकिन लोग फिर भी ना, मतलब पता नहीं यार कैसे, मतलब फिर भी जब मतलब इतनी बारिश हो रही है और तब भी इतनी भीड़ हो रही थी ना वहाँ पे विशाल मेगा मार्ट में, कुछ बता नहीं सकते, इतनी गंदी भीड़ हो रही थी वहाँ पे। भाई हम तो उतर ही नहीं पा रहे थे गाड़ी से क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी। अब कुछ बाहर दिख भी नहीं रहा था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और भाई देख रहे हो इतना पानी भर रखा डाक पत्थर में, तो भाई क्या ही बताएं। वहाँ वहाँ पे वैसे भी पहले से भी ऐसे पानी भरता है, तो हमने सोचा घर ही चलते वापस। तो हम घर आ गए थे। जैसे हम घर पहुँचे ना भाई, पहुँचे क्या मार्केट में थे, इतना गंदा जाम लग रहा भाई, इतना गंदा ट्रैफिक हो रहा, कुछ बता नहीं सकते। मतलब वहाँ से वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हम हॉस्पिटल रोड तक। तो पप्पी कहने लगे कि कुछ खा लेते हैं और चाट खा लेते हैं। तो मम्मी भी मना कर रही थी कि नहीं खाना और घर चलो, और पापा तो कहीं गए हुए थे उस दिन, तो हमने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि जाम इतना गंदा लग रहा था। और फिर विकास नगर में तो बारिश भी होती रहती है तो रुक ही नहीं रही थी, तो हमने सोचा छोड़ो यार क्या ही खाएं अब। मैं कहा कल आ जाएंगे। फिर हमने दूसरे दिन सोचा, दूसरे दिन भी बारिश हो गई। तो भाई इसके बाद तो हम सीधा घर आ गए क्योंकि मार्केट में रुकना भी क्या था जब इतनी गंदी बारिश हो रही थी। तो हम घर आ गए और घर में पहले से लाई हुई थी आइसक्रीम वगैरह। बस प्रीशु और प्रीशु के पापा खा रहे थे क्योंकि मैं तो खा नहीं सक रही थी क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़ुकाम हो रहा है ठीक ही नहीं हो रहा, मतलब ज़ुकाम भी क्या है, खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, और मतलब जुकाम सा भी है। तो भाई मैं वीडियो को करूँगी यहीं एंड, और बने रहिए आप मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और बेल आइकन को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना कि दबाना है, क्योंकि जो मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो भाई बाय बाय, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो और ये दोनों तो भाई ऐसे आइसक्रीम खाने में ठोक रखा है इन्होंने गेड़ा, इतनी आइसक्रीम खाते ना। प्रीशु तो भाई इतनी आइसक्रीम खाते कुछ बता नहीं सकते, और कुछ भी नहीं होता ठीक है, भगवान की कृपा से, मतलब इतनी बारिश हो रही है फिर भी। तो भाई बाय बाय, बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में।